हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे। हमने पिछली वीडियो में दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करे थे पेडागोजी ऑफ फाइन आर्ट के। हम सिर्फ इन वीडियोस में सिर्फ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, चांसेस रहते हैं पेपर में आने के। आई होप आप सबको सही दिख रहा होगा। सिर्फ वो क्वेश्चन ही कवर करेंगे, ठीक है। आज का हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन डेमोन्स्ट्रेशन मेथड एंड प्रोजेक्ट मेथड इन टीचिंग फाइन आर्ट। कि डेमोन्स्ट्रेशन मेथड क्या होता है और प्रोजेक्ट मेथड क्या होता है टीचिंग फाइन आर्ट के अंदर। पहले हम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड देखते हैं, मतलब डेमोन्स्ट्रेशन की किसी भी चीज़ का डेमो देना। जैसे हम कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल टीचर उसका डेमो देगा, बच्चे उसको ऑब्जर्व करेंगे एंड देन उसकी प्रैक्टिस करेंगे। जैसे मैथ्स में भी अगर टीचर हमें कोई भी क्वेश्चन बताता है, सम करवाता है, उसकी हमें टेक्निक्स बताता है, क्या फॉर्मूला यूज़ किया है वो बताता है। देन फिर बच्चों को बोलता है कि प्रैक्टिस करो, सॉल्व करो अपनी क्वेरीज़ को। इस जैसे टीचर किसी भी लेक्चर को देखता है, डेमोन्स्ट्रेट करता है, या फिर हम उसमें देखते हैं, केमिस्ट्री में देखते हैं कि हमें केमिस्ट्री लैब में एक्सपेरिमेंट्स करवाए जाते हैं। फर्स्ट टीचर हमें डेमो देता है, देन फिर उसके बाद बच्चे उसको प्रैक्टिस करते हैं। ऐसे ही यही होता है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। इसका मीनिंग देखते हैं। टीचर शोज़ टेक्निक्स, की टीचर टेक्निक्स को शो करता है, स्टूडेंट को ऑब्जर्व करता है, फिर देन उसकी प्रैक्टिस करता है। जैसे बोलते भी हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। देन उसके स्टेप्स देखते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, ठीक है। जैसे इंट्रोडक्शन हो गया टॉपिक का, कि क्या टॉपिक है वो बताएगा पहले। मतलब ऐसे तो नहीं है स्टार्टिंग में टेक्निक्स ही बतानी स्टार्ट कर दी और बच्चों को टॉपिक ही नहीं पता कि टॉपिक क्या है, किस चीज़ के बारे में है। तो फर्स्टली टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेगा, फिर उसमें यूज़ क्या क्या मटेरियल्स होंगे, पेंसिल होगी, वाटर कलर होंगे, एक्रेलिक कलर होंगे। जो भी मटेरियल हम यूज़ करेंगे, हमें टीचर उस मटेरियल से इंट्रोड्यूस करवाएगा। देन वो स्लोली स्लोली सारी टेक्निक्स को बताएंगे टीचर हमें। कि मतलब ये है नहीं कि टीचर ने खुद बस सब कुछ ड्रॉ कर दिया और बच्चों को बोला कि अब तुम्हारी बारी। जब तक बच्चों को समझ ही नहीं आएगा, वो धीरे धीरे ऑब्जर्व करेंगे, टीचर को देखेंगे कि वो क्या टेक्निक्स यूज़ कर रहा है, कैसे ब्रश को होल्ड कर रहा है, कैसे पेंसिल्स को होल्ड कर रहा है। देन उस मतलब स्लो करेंगे तो बच्चों को भी ईज़ी होगा समझने में और हमें भी ईज़ी होगा बच्चों को समझाने में। मतलब अगर बच्चे ऑब्ज़र्व करेंगे, ध्यान से केयरफुली देखेंगे, तभी वो भी सीख पाएँगे। कि उनका ध्यान यहाँ-वहाँ हुआ और हम अपना लगे पड़े हैं डेमोन्स्ट्रेशन देने में, तो उस चीज़ का भी कोई फ़ायदा नहीं है। टीचर को उसको रिपीट करना चाहिए कि किसी बच्चे को कहाँ पे किस टेक्निक में प्रॉब्लम आ रही है, उसको, ताकि टीचर उसको ईज़िली सॉल्व कर पाए। इन सब चीज़ों का भी हमें ध्यान देना चाहिए, ठीक है? बच्चों के एरर्स देखने चाहिए कि कहाँ क्या गलती कर रहा है, उसको करेक्ट करना चाहिए। फिर उसके बाद हम देखेंगे सूटेबल फॉर, मतलब कि ऐसा नहीं है कि हर बच्चा ही हर चीज़ के लिए, कि मतलब हम कर रहे हैं वाटर कलर और बच्चे कर रहे हैं पेंसिल से यूज़। कि वाटर कलर की क्या टेक्निक्स है, हम देखेंगे कि क्या टेक्निक हमें कैसे यूज़ करवानी है वाटर कलर बच्चों को। पोट्री और मॉडलिंग के बारे में बताएँगे, पेंसिल के बारे में बताएँगे कि कैसे होल्ड करते हैं, क्या टेक्निक्स हैं, ब्लॉक प्रिंटिंग के बारे में बताएँगे। अब जैसे किसी चीज़ की मेरिट होती है तो यहाँ भी देख सकते हैं हम, सेम ही है दोनों। किसी चीज़ की मेरिट्स होती हैं और डीमेरिट्स, दोनों चीज़ें होती हैं, ठीक है। जैसे किसी मेरिट्स के बारे में पढ़ेंगे हम, डायरेक्ट लर्निंग, ईज़ी टू अंडरस्टैंड। डेमोन्स्ट्रेशन में मतलब कि हम एक्सप्लेन कर रहे हैं और बच्चे हमें सुन रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ईज़ी है समझना। कि वो समझेंगे, फिर उसकी प्रैक्टिस करेंगे, उनको भी ईज़िली जल्दी आएगी सारी टेक्निक्स, अंडरस्टैंड बेटरली कर पाएँगे वो। फिर उसके मतलब मेरिट्स होंगे तो ऑब्वियस सी बात है डीमेरिट्स भी होंगे। लेस स्टूडेंट क्रिएटिव में मतलब ये नहीं होता कि हर बच्चा हर सब्जेक्ट में ही अच्छा हो। कि कोई बच्चे का इंटरेस्ट किसी चीज़ में होता है, कोई बच्चे का इंटरेस्ट, जैसे कि नॉर्मली बोलते भी हैं कि गर्ल्स का इंटरेस्ट ज़्यादा होता है आर्ट में, होम साइंस में, इन सब चीज़ों में एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। बॉयज़ का भी होता है बट मोस्टली हम जितना भी देखते हैं गर्ल्स का एज़ कम्पेयर टू बॉयज़ ज़्यादा होता है। टीचर पे भी डिपेंड होता है बहुत। मेन बात तो टीचर पे ही डिपेंड हो रही है कि वो कैसे टेक्निक्स अच्छी तरह समझा पा रहा है अपने टॉपिक को,
बच्चे सुन पा रहे हैं या फिर टीचर की बोल रहा है उसकी समझ ही नहीं आ रही कि क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है। फिर हम उसके बाद देखेंगे प्रोजेक्ट मेथड, कि प्रोजेक्ट मेथड क्या है। आप इस तरीके से फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं पेपर में, इससे हमें बेटर मार्क्स भी देगा एग्जामिनर। कंप्लीट प्रपोजफुल आर्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। इसमें हमें हमें की सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेगी, हमें क्या किस लिए बना रहे हैं प्रोजेक्ट, क्या बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, उसकी प्लान करनी पड़ेगी, फाइनल प्रेजेंटेशन बनाएंगे, ठीक है। इसके स्टेप्स देखते हैं। पहले तो हमें प्रोजेक्ट बनाना क्या है वही सेलेक्ट करना होता है, ऑब्वियस सी बात है, ये तो है नहीं कि बिना सोचे बिना प्लान करे कुछ भी बना दिया। फिर उसको एग्जीक्यूट भी करना होता है, फिर मतलब इवोल्यूशन भी करना होगा, रिकॉर्डिंग भी करनी होगी उसकी, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखते हैं फाइन आर्ट के प्रोजेक्ट में, जैसे कि हमें म्यूरल्स दे दिया स्कूल में बनाना, क्राफ्ट वर्क दे दिया, पोस्टर डिज़ाइन कुछ भी दे दिए, ये सारी चीज़ें प्रोजेक्ट में ही आएंगी, कुछ भी लिख सकते हो। इसके मेरिट्स देखते हैं। इसमें बच्चा क्रिएटिव होता है, सेल्फ रिलेंट होता है, रियल वर्ल्ड लर्निंग करता है वो, मतलब प्रोजेक्ट मेथड के थ्रू। इसके डीमेरिट्स, टाइम कंज्यूमिंग, की मतलब हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाएंगे ऑब्वियस सी बात है वो टाइम कंज्यूमिंग तो होगा ही। उसके लिए प्रोजेक्ट के लिए अब ये भी नहीं है कि बिना रिसोर्सेज के हम कुछ भी चीज़ पूरी कर ले, उसके लिए ऑब्वियस सी बात है हमें रिसोर्सेज की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ लेसन प्लान, लेसन प्लान क्या है, ठीक है। राइट a detailed lesson plan for any one of fine art topic, कि लेसन प्लान क्या होता है और उसकी डिटेल लेसन प्लान फॉर, मतलब किसी भी क्लास का एक लेसन प्लान लिख सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे दे रखा है 9th क्लास का। पहले हम देखेंगे लेसन प्लान होता क्या है। अ पर्सन इज राइट आउटलाइन प्रिपेयर बाय अ टीचर बिफोर द क्लास, मतलब कि अगर लेसन प्लान बेसिक क्या होता है कि जैसे टीचर की क्लास है आज, वो पहले एक लेसन प्लान बनाएगा कि मुझे इस टॉपिक पे क्लास देनी है आज, ये हमारा इंट्रोडक्शन का टॉपिक होगा, ये हमारे जो मटेरियल रिसोर्सेज है वो होंगी, ये हमारी टेक्निक्स होंगी, इतना टाइम, मतलब लगभग 45 मिनट्स की क्लास होती है। तो इतने टाइम में बच्चे ये ना हो कि 10 मिनट में अपना काम करके बैठ गए और फिर शोर कर रहे हैं। इस हिसाब से हमें एक लेसन प्लान बनाना होता है जिसके अकॉर्डिंग हम अपनी क्लास डेली चलाएं, कि मतलब हाँ भाई ये ना हो कि 10 मिनट का हमने बस 5 मिनट में बच्चों को समझा दिया और 5 मिनट में बच्चों को कर दिया, फिर बाकी टाइम इस अकॉर्डिंग हमें अपना लेसन प्लान बनाना होता है। जैसे कि हम देखते हैं टीचर बिफोर क्लास, मतलब यही है कि टीचर पहले से लेसन प्लान बनाएगा कि क्या करना है उसको, मतलब कि जो भी हमें करवाना होता है उसका रिटर्न में आउटलेट को बोलते हैं लेसन प्लान। इसके स्टेप्स देखते हैं हम। इंट्रोडक्शन टॉपिक मटेरियल वही है जो पुराने मतलब पहले डाला था हमने डेमोन्स्ट्रेशन में कि ये वो, बस वो हमने बताया था कि ये डेमोन्स्ट्रेशन है, अब उसका रिटर्न आउटलेट को हम बोलते हैं लेसन प्लान। कंप्लीट टेक्निक स्लोली, वही है, सारी सेम चीज़ें हैं, रिपीट करेगा उन सबको, गाइडेंस करेक्ट सेम है एज इट इज़, ठीक है। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है इफ़ेक्टिव लेसन प्लान की, ठीक है। मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये डाल दिया इफ़ेक्टिव लेसन प्लान, इसके ऐसे डायग्राम टाइप में बना सकते हैं, मतलब डायरेक्ट एंड कॉन्फिडेंस, मतलब कि टीचर को ना एक दिमाग में क्लैरिटी रहती है कि मुझे क्लास के अंदर जाके करना क्या है। मेन पर्पस सिर्फ यही होता है लेसन प्लान का, ठीक है। कंटेंट कवर्ड, सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड होता है, प्रोग्राम यूज ऑफ टाइम, प्रॉपर यूज ऑफ टाइम, सॉरी। इंस्ट्रक्शन ऑब्जर्व्स, ठीक है। अंडरस्टैंड, अरे मतलब सेम वही है, प्रैक्टिस, पेंसिल शेडिंग, ये सब सारी चीज़ें बताते हैं उसके अंदर। अब ये देख लेते हैं स्पेशल लेसन प्लान, हमने ये जैसे 9th क्लास का बनाया स्टिल लाइफ के ऊपर, ठीक है। पहले हम ये देखेंगे 9th क्लास का है, फाइन आर्ट का है, 45 मिनट का पीरियड होता है हमारा, डेट जो भी है एज पर शेड्यूल, जिस भी दिन के लिए हमने डेट के लिए बनाया है वो, ठीक है।
प्रीव्यू नॉलेज टीचर एड्स। इंट्रोडक्शन में कि मतलब कोई भी जैसे हम अब जैसे इसमें स्टिल लाइफ है कि स्टिल लाइफ को हम जैसे अरेंज करेंगे कि उसके बारे में बच्चों से पूछेंगे कि भाई क्या तुमने ये पहले भी बनाया है, तुमने पता है कि स्टिल लाइफ क्या होता है। मतलब बच्चों से क्वेश्चनिंग करेंगे कि उनकी नॉलेज लेंगे कि उनको इस बारे में पता है तो क्या पता है। फिर हम प्रेजेंटेशन टीचर एंड स्टूडेंट मतलब टीचर स्टूडेंट की एक्टिविटी देखेंगे। इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप क्या होती है, जैसे अरेंज ऑब्जेक्ट्स। टीचर करेगा अरेंज ऑब्जेक्ट्स को स्टिल लाइफ जो जो बच्चों को बनाना है, उसमें बॉटल हो गया, फ्लावर वास हो गया, मतलब एक्स वाई जेड कुछ भी हो। स्टूडेंट पहले उसको ऑब्जर्व करेंगे कि भाई कितनी लेंथ है, किस कहाँ से कर्व है, कहाँ लाइट आ रही है, कहाँ शेडो आ रही है, एवरीथिंग स्टूडेंट उसको ऑब्जर्व करेंगे। एक्सप्लेन कॉम्पोजिशन, टेक नोट्स, बिगेन। उसके मतलब पहले टीचर एक्सप्लेन भी करेगा उसको कि हाँ भाई ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, इसमें यहाँ पे कर्व आएगा, यहाँ इसकी इतनी हाइट है, इतनी विड्थ है, यहाँ लाइट आ रही है, यहाँ शेडो आ रही है। उसके रिगार्डिंग स्टूडेंट्स नोट्स बनाएंगे। डेमोन्स्ट्रेट आउटलेट, बिगिन ड्राइंग, शो शेडिंग्स, अप्लाई शेडिंग, गिव गाइडलाइंस, फिर कंप्लीट हो जाएगा ये, ठीक है। फिर उसमें हम लास्ट में भी पूछ सकते हैं व्हाट इज़ कॉम्पोजिशन, क्या होती है, क्या शेडिंग टेक्निक्स है जो टीचर ने बताई हैं उनके बारे में। टोन वैल्यू पूछ ली, कौन कौन सी टोन की वैल्यू होती है, ठीक है। फिर असाइनमेंट, ड्रॉ स्टिल लाइफ फ्रॉम ऑब्जर्व एट, मतलब कि घर से कुछ भी स्टिल लाइफ बनाना है जो भी तुम ऑब्जर्व कर पाओ। मोस्टली बस यही है लेसन प्लान के बारे में। और ये पेडागोजी में मतलब जो भी हमारा मेन सब्जेक्ट होते हैं, जैसे 2 लेते हैं, जैसे हिंदी फाइन आर्ट ले लिया, इंग्लिश ले लिया, फिजिकल साइंस कुछ भी ले लिया, उसमें मोस्ट ऑफ क्वेश्चन है ये लेसन प्लान। किसी भी क्लास का पूछ सकते हैं या फिर ऐसे बोल दें खुद ही किसी क्लास का किसी भी टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान प्रिपेयर करो। मतलब ये मोस्टली बीएड के अंदर आते हैं क्योंकि हमारा तो मेन यही होता है कि वो हमें यही पढ़ सिखाते हैं बीएड में कि कैसे पढ़ाते हैं, कैसे क्या कैसे लेसन प्लान बनाते हैं, क्या ज़रूरत पड़ती है, स्टूडेंट्स को कैसे हैंडल करते हैं। आई होप आप सबको मेरी क्लास अच्छी लगती होगी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को ताकि मैं ऐसी और वीडियो के कंटिन्यू कर पाऊँ। थैंक यू, बाय।